हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक फूल्स। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ पीसी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के ऊपर। ठीक है, पीसी डेस्कटॉप मेंटेनेंस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी हम अपने घर पे ही मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बाहर किसी पीसी को रिपेयर की दुकान पे जाते हैं या उनसे सर्विस करवाते हैं, सर्विस कह सकते हैं हम, इसे मेंटेनेंस कह सकते हैं, तो उस पर हम जाते हैं तो वो हमसे 300 या 600 कुछ चार्जेस करता है सर्विस करवाने के। और काफ़ी को मैंने देखा वो करते ही नहीं है, ना करवाते हैं कभी। तो इस वजह से पीसी में काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सिंपल वे में एट होम घर के अंदर आप सबसे सिंपल तरीके से अपने पीसी की क्लीनिंग कैसे कर सकते हो, कैसे उसको मेंटेन रख सकते हो, तो उसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है, मैं स्टेप वाइज बताने वाला हूँ हर एक चीज़ को। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अपने पैरों में स्लीपर या सैंडल या शूज़ कुछ भी पहन सकते हो, तो वो पहनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। और हाथों में आप कुछ इस तरह के या कोई भी ग्लव्स पहन सकते हो, जिससे कि आपको क्योंकि हमारी बॉडी है जो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्रिएट करती है, बनाती है, जिससे कि हमारे पीसी के कंपोनेंट्स काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहने। बिना ग्लव्स के बिल्कुल भी इसे खोलें ना, अपने पीसी को बिल्कुल भी आप वो मत करें, ओपन ना करें बिना ग्लव्स के, नहीं तो आपका पीसी भी ख़राब हो सकता है। और अब मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगा जो हमें करना है। इसमें हमें पावर कोड निकाल देनी है, सारे कनेक्टर निकाल देने हैं। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप में मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक तो देखो, ये थर्मल पेस्ट आता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 150 या 200, ऑनलाइन मत लेना इसको, आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। आप कंप्यूटर मार्केट से जाके इसे परचेज़ कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। और ये आपको, मेरे को लगता है कि 5 या 6 ईयर से भी ज़्यादा चल जाएगा ये आपका थर्मल पेस्ट, और ये ख़राब नहीं होता है। और सेकंड, आप कोई भी हेयर ड्रायर रख सकते हो, एक कोई भी आप अपना घर में जो यूज़ करते हैं हेयर ड्रायर में। और अगर आपके पास हो सकता है तो आप ऐसी किट भी ले सकते हो, ऐसी टूल किट, ये काफ़ी काम आ जाएगी आपके, ठीक है। और एक आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, जो कि मैं ले चुका हूँ। और थर्ड स्टेप पे चलते हैं हम। इसे अब ओपन करके दिखाएंगे। तो जितने भी आपके कैबिनेट में स्क्रू हैं, तो मेरे यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, मैंने खोल लिए हैं, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। आपको इसको एक खोल लेना, आपका जैसा भी कैबिनेट है आप उस हिसाब से अपने कैबिनेट को खोल लेना। तो गाइस देखो, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मैंने 6 मंथ पहले शायद मैंने इसको क्लीन किया था, और मैंने यूज़ भी कम किया, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पार्ट को अलग अलग निकाल के मैं क्लीन करने वाला हूँ पूरे अच्छे तरीके से। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने सारे पार्ट अलग अलग करके क्लीन करने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहले हम अपनी सारी केबलों को कनेक्ट कर दूँगा मैं। जैसे कि ये मेरी हार्ड ड्राइव की हैं, तो ये होगी, ये पावर केबल होगी मेरी हार्ड डिस्क की, तो ये पावर वाली मैं एक साइड कर दूंगा ये। और आप एक बात का ध्यान रखना, आप जोन सी केबल जहाँ से निकाल रहे हो उसको एज इट इज़ आपने वहीं लगाना है, नहीं तो आप अपना सिस्टम को ख़राब कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारी केबल को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। गाइस, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको सबसे ईजी वे बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इस केबल को भी रिमूव कर चुका हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें कोई भी टेप ले लेनी है। मेरे पास अभी सामने यही पड़ी थी, तो मैंने ये उठा ली। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये काफ़ी सारे वायर हैं, जो कि आपके पीसी में भी होंगी, ये सेम टू सेम ऐसी ही होंगी, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग करके नहीं निकालना, इकट्ठे ऐसे निकाल लेना है। इसको ऐसे निकाल के, ऐसे हमें एज इट इज़ पकड़ के, ये ऐसे कैसे आपको पकड़ के इसके ऊपर आप टेप कर दो, ठीक है। आप इसको ऐसे टेप करके छोड़ दो यहीं पे। मुझे देखो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको चीज़ को जानता हूँ कैसे करना है। तो आपको ये जो पावर की होती है हमारी, रीसेट की होती है, तो उनके ये कनेक्टर होते हैं जो हमारे कैबिनेट को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसके काफ़ी अलग अलग होती हैं, पिन्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पिन होती हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ पढ़ के करना पड़ता है। देखो आपके मेरे मदरबोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पावर रीसेट सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैमरे में शायद विजिबल ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रो होता है ये। तो आपको अगर देखो पता है इस पे अगर आपके मदरबोर्ड में लिखा है तो आपकी केबल के ऊपर नहीं लिखा होगा, या फिर आपके मदरबोर्ड के ऊपर ना लिखा हो, या कोडिंग कर रखी हो इस चीज़ की मदरबोर्ड के ऊपर, तो आपको नहीं पता लगेगा। तो आपके पास एक और रास्ता, आप इंटरनेट पर जाकर भी पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बेस्ट तरीका ये बताऊंगा कि आप इनको टेप कर लो एज इट इज़, और याद रखना कि कहाँ से कहाँ को लगानी है आपने। ये जैसे कलर कोडिंग होती है इसमें हमेशा, तो आप कलर याद कर लो। मेरा ऑरेंज है तो मेरा ऑरेंज शायद यहाँ ही लगेगा शायद, तो मैं तो कर लूँगा, मैं पढ़ के आपको मैं करके दिखाऊँगा आपको। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये आपको पावर सप्लाई की सारी केबल एक अलग जगह टाई कर लेनी है, और ये है मेन जो सबसे मेन होती हैं, जो मेन पावर सप्लाई से निकलती हैं पूरे मदरबोर्ड को पावर देने के लिए, हर चीज़ को पावर देने के लिए। और एक ये होती है 4 पिन का कनेक्टर होता है। तो यहाँ हमारी ये हार्ड डिस्क की पावर सप्लाई की सारी केबल अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी केबल ऑलमोस्ट सारी वो हो चुकी हैं, अनप्लग हो चुकी हैं। और ये मदरबोर्ड का जो कैबिनेट का जो फ़ैन है उसका है ये। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को अलग कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और ये जो मेरे पास मेरा ग्राफिक कार्ड है मेरे पास, तो मैं ग्राफिक कार्ड को भी अलग कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्राफिक कार्ड को निकालूंगा। तो इसका यहाँ पे एक स्क्रू है सिर्फ, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। देखो आपको सारी चीज़ों को अगर आप निकाल रहे हो, सारी चीज़ों को अलग अलग करके क्लीन करना चाहते हो, तो सारी चीज़ों का आप एक बात का ध्यान रखना कि आप सबके स्क्रू संभाल के रखना, और बड़ी प्यार से इन चीज़ों को अपने रखना है। ऐसा नहीं है आप किसको तोड़ फोड़ करें या फिर फेंका फेंकी करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा ग्राफिक कार्ड जैसे मैंने निकाल लिया है, तो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क को भी निकाल लेता हूँ अपने को। तो ये मैंने हार्ड डिस्क के स्क्रू खोल लिए, और मैं हार्ड डिस्क को देखो गाइस बड़ी प्यार से आपको रखना है। ये मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो उसको हम बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे। और हार्ड डिस्क को, हर एक चीज़ को आपने बहुत केयरफुली आपको रखना है, बहुत ज़्यादा केयरफुली। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका केयरफुली रखना। मैं सारे स्क्रू खोल लिए हैं, तो हम इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो हम इस मदरबोर्ड को हमें बहुत ध्यान से अलग रखना है, बिल्कुल सेफ्टी से। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब मैं कैबिनेट को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा। सबसे पहले मैं अपना कैबिनेट को क्लीन करके आता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। इसको आप नॉर्मली अपना हेड ड्रायर का सिर्फ एयर चलानी है आपको, सिर्फ एयर। इसमें हीट बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, सिर्फ एयर यूज़ करनी है। गाइस मैं आपको एक सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट स्टेप बता देता हूँ। आपको इस हेयर ड्रायर या कुछ भी आप जो भी जिससे भी आप एयर इसमें मारोगे, तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, आपको फ़ैन के अंदर ज़्यादा टाइम तक हेयर ड्रायर नहीं चलाना, नहीं तो आपका फ़ैन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर स्पीड हो जाएगा और ये करंट जनरेट करता है, ठीक है। और वो उससे आपके कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं। पावर सप्लाई को साइड रख देते हैं क्योंकि मेरी पावर सप्लाई साफ़ हो गई है। और हम आते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो CPU फ़ैन कभी भी आप बिना एयर मारे मत निकालना। पहले मदरबोर्ड के ऊपर देखो ये छोटी छोटी डस्ट है, ये छोटी छोटी डस्ट है, तो आप क्लीन कर लो पहले, ताकि CPU के ऊपर डस्ट ना जाए बाद में। देखो एयर आपको सारे कनेक्टरों में मारनी है। देखो जैसे ये ग्राफिक कार्ड का कनेक्टर होता है और ये सारे कनेक्टर, तो इन सब के अंदर आपको एयर कर मारनी है, बहुत ज़्यादा सही रहेगी। और जैसे कि ये कनेक्टर, थोड़ी बहुत ही जो डस्ट होती है उस वजह से कभी कभार हमारा कनेक्टर ना काम नहीं करता है, तो वो भी आपको कर लेना क्लीन। रैम को निकालेंगे। रैम को निकालने का स्टेप है, आपको ऊपर से रैम पकड़ के एक एक लॉक खोलना है। ये हल्के हल्के उठेंगे, ज़्यादा जोर मत देना यहाँ से। ये देखो ये मैंने खोल लिया। अब यहाँ से रैम को पकड़ के आपको ये लॉक भी खोल लेना है और ये लॉक भी खोल लेना है, ठीक है। इजीली ये खुल जाएंगे और इन्हें आप बाहर निकाल लेना। प्लीज़ इसमें कोई ज़बरदस्ती या ज़ोर मत लगाना, नहीं तो ये डैमेज है। मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, मेरे पास 2 रैम स्लॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पे रैम के कनेक्टर हैं, तो इसको भी मैं एयर गन से क्लीन कर लेता हूँ।
तो ऑलमोस्ट मेरा मदरबोर्ड काफ़ी क्लीन हो चुका है पहले से, काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं आपको कूलिंग फ़ैन निकालने का बता देता हूँ। देखो इंटेल का अलग होता है और AMD का फ़ैन अलग होता है, और आफ्टर मार्केट में भी अलग अलग प्रकार के वो आते हैं, CPU फ़ैन आते हैं। तो आप उनका तरीका देख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे खोलना। वैसे भी लिखा होता है। तो मेरा AMD का है, तो ये जो कूलर है वो भी AMD का है स्टॉक। तो ये हम इस ऐसे अनलॉक करेंगे इसे, और मैं इसको खोल दूँगा। तो मैं अपना फ़ैन, आपको ऊपर को नहीं उठाना है कभी भी। ऊपर को उठाओगे तो आपका CPU भी ख़राब हो सकता है, वो उसके साथ ही आ सकता है। तो आपको ऐसे स्लाइड करके निकालना है इसको, ऐसे। एक मिनट, हाँ। तो मैं ऐसे किसी भी प्रकार से आप स्लाइड करके निकाल लो। ये देखो, ये मेरा निकल गया है। यहाँ पे देखो कितनी डस्ट है, यहाँ पे कितनी डस्ट हो गई है यहाँ पे। और ये पेस्ट देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया है यहाँ पे पेस्ट, ये बिल्कुल साइड में आ गया है। इसका मतलब यही है कि इसमें अब ज़रूरत थी क्लीनिंग की। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं एयर मार देता हूँ। और जो ये आप CPU के ऊपर पेस्ट देख रहे हो, इसको मैं अपने किसी भी कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे क्लीन कर लेता हूँ। आपको इस पर प्रेशर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से आपको इसको क्लीन कर लेना है। अगर आपके पास पेस्ट है तो ही आप क्लीन करना इसको, नहीं तो आपकी CPU ओवरहीट हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। तो अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट तो ही इसको करना। तो इसको मैं अनलॉक करके CPU को उठा लेता हूँ। देखिए इसमें तीत होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक तीत होते हैं, ठीक। तो इसको आपको बहुत केयरफुली रखना, और इसके ऊपर हाथ ना ही लगाओ तो ही अच्छा है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एयर चला देता हूँ थोड़ी सी। तो देखो CPU को अलाइनमेंट करना होता है हमें। यहाँ पे देखो एक मार्क है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तीन यहाँ पे लाइन, 4 लाइनें हैं यहाँ पे, 2 पीछे हैं 2 आगे हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये मेरी आगे जा रही है, और ये मेरा है कट, और ये मेरा कट यहाँ लगेगा। इंटेल में आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि इंटेल का काफ़ी आसान होता है, उनमें बहुत ज़्यादा दी होती है। AMD का थोड़ा मुश्किल होता है, वो आप देख लेना इंटरनेट पे। आपको क्रोम पे अगर आप लिखोगे हाउ टू अलाइन तो आपको पता लग जाएगा। तो पहले मैं अपने CPU फ़ैन को क्लीन कर